इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ेर-ए-ताब है, इमरान खान ज़ेर-ए-ताब है सर, और आप इस वक्त जो है बल्ली के इंतखाबी निशान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये बुरा वक्त है और पख्तून रिवायात में है कि जब दुश्मन पे बुरा वक्त हो तो वो जो है उस वक्त इस तरह के काम नहीं करते? फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंटर पार्टी इंतखाबात और फिर आपका इलेक्शन कमीशन आना, ये हो क्या रहा है सर? सर बैरिस्टर गौहर पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है सर आपके? फर्ज़ करें आप जो है इस केस जीत भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर है वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको मान लेंगे चेयरमैन सर? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रुकन अकबर इस बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा मुख्तसरन क्या कुछ हो रहा है? आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंटर पार्टी इंतखाबात और फिर आपका इलेक्शन कमीशन आना, ये हो क्या रहा है सर? ये हमने दरख्वास्त दी थी और ये जो 2014 से मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक इदारा बनाना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जमहूरियत आनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो वर्कर की मर्ज़ी से इलेक्ट हो और जो पॉलिसीज़ बने वो वर्कर्स की मर्ज़ी से हो। तो ये इन्होंने इलेक्शन के नाम पे एक आखिरी मौका था, इन्होंने फिर सिलेक्शन की है। तो ज़ाहिर है हम इसको तस्लीम नहीं करते, हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम शवाहिद के साथ इलेक्शन कमीशन में आए और आप जैसे सहाफ़ियों के सामने तमाम शवाहिद रखे। अब 12 तारीख को नोटिस हुआ है जिसमें शायद वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी मौका देंगे कि वो अपने इन एतराज़ात पे अपना राय दें और फिर फैसला आएगा। सर बैरिस्टर गौहर पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है सर आपके? बैरिस्टर गौहर देखिए, ज़ाती तौर पे मेरे सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि उनका कोई मेरिट नहीं है PTI का चेयरमैन बनना। नंबर 1, उनकी PTI के लिए क्या कारकर्दगी थी, उन्होंने PTI बनाने में कोई शिरकत की है, PTI के लिए बड़ी कुर्बानियाँ कोई दी हैं। दूसरा, पार्टी के जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं वो नॉमिनेट कैसे करते हैं? ये तो वर्कर का हक़ है कि वो इंतखाब करें, चाहे वो जो मर्ज़ी जिसको इंतखाब करें। लेकिन जो अगर आप चेयरमैन किसी को नॉमिनेट करता है तो वो तो फिर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट है। आप वर्कर पे एतमाद क्यों नहीं करते? क्या वर्कर सिर्फ इसलिए कि सड़कों पे डंडे खाए, जेल में जाए, मारे खाए, उनके ख़ानदान बर्बाद हो आपकी इक़्तिदार की जंग के लिए? क्या वर्कर की ये हैसियत है? ये हमारे वर्कर इस्तेमाल होते हैं, तमाम सियासी जमातें ऐसी करती हैं। अगर ये आप आज अंदाज़ा लगाएं कि PTI के वकील ये दलील देते हैं कि तमाम बाकी जमातों में भी ऐसे ही होता है इलेक्शन, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आज PTI का रोल मॉडल पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है? हमने इसलिए ये जमात बनाई थी, हमने तो ये तब्दीली की जमात बनाई थी, हमने तो खुद रोल मॉडल बनना था। आज इनका रोल मॉडल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ हो गया है, तो हम ये नहीं होने देंगे। फ़र्ज़ करें आप जो है इस केस जीत भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर है वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको मान लेंगे चेयरमैन सर? मैंने कब कहा मैं चेयरमैन मैंने कहा जब ये तो हम ये हक मांग रहे हैं कि हम वर्कर और मेंबर फैसला करें कि कौन चेयरमैन बने, कौन वाइस चेयरमैन बने, कौन नायब सदर बने। हम तो उन वर्कर के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप पहले से ये फैसला करना है तो फिर इसी तरह जिस तरह के इलेक्शन कमीशन को कहे जी आज 2008 के इलेक्शन का नतीजा ऐलान। सर आखिरी क्वेश्चन करूंगा, आपका टाइम भी कम है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ेर-ए-ताब है, इमरान खान ज़ेर-ए-ताब है सर, और आप इस वक्त जो है बल्ली के इंतखाबी निशान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये बुरा वक्त है और पख्तून रिवायात में है कि जब दुश्मन पे बुरा वक्त हो तो वो जो है उस वक्त इस तरह के काम नहीं करते? देखिए, ये बुरा वक्त जो है ना, ये इन्होंने अपने ऊपर खुद लाया है। इनको याद रखना चाहिए कि 3.5 साल जब ये इक़्तिदार में थे तो उस वक्त जिस किस्म की इन्होंने हुकूमत की, जो फ़िरौनियत थी, जो जुल्म किया अपने मुखालफिन के साथ, मेरे साथ। अल्लाह का कानून है इस मुल्क में, तो दुनिया का कानून तो नहीं नाफिज होता, अल्लाह का एक कानून है। जालिम के साथ बराबर का जुल्म होता है, चाहे अकबर बाबर चाहे या ना चाहे, कुरान मजीद में है, समझे? तो ये अल्लाह का कानून चल रहा है। मैंने उनको तकलीफ़ नहीं दी, मैंने उनको जेलों में नहीं डाला, मैंने उन पर ये सारे केसेस नहीं किए। ये जब आप जुल्म करते हैं तो जुल्म इसी दुनिया में आपके साथ होता है। अगर उस मुल्क में आप कानून होता तो शायद ये नौबत ना आती, या कानून नाफिज नहीं होता। यहाँ 5-8 सालों से यहाँ धरने तोड़ फोड़ क्या नहीं हुआ? किसी एक शख्स को सज़ा हुई है? ये जो बड़े बड़े वकील आप इनसे पूछें कि जी हमें ये समझाएं कि ये कैसा मुल्क है जिसमें इतना इंतशार हुआ, अभी तक एक शख्स को सज़ा नहीं हुई। तो ये जज़ा और सज़ा का कानून इसी दुनिया में अल्लाह ताला नाफिज करता है। मैंने उनकी तकलीफ़ में शामिल नहीं हूँ, मेरी उनसे हमदर्दियाँ हैं जो तकलीफ़ में है, मेरी उनसे हमदर्दियाँ। मैं TV पे कहा कि अगर PTI से ज़्यादती होती है मैं उसको डिफेंड करूँगा, लेकिन मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ये खुद है। बहुत शुक्रिया अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो जो है जो कुछ उन्होंने किया था उसका खुमियाजा जो है वो भुगत रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कोई नाइंसाफ़ी भी होती है तो वो उनको डिफेंड करने के लिए तैयार है। जी।